हेलो एवरीवन। जेम 2021 के फिजिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन है ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर TL एंड TH। ईच साइकिल ऑफ इंजन लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड ड्यूरिंग विच द पावर डिलीवर्ड इज 500 जूल पर सेकेंड। Let QH be the corresponding heat absorbed by the engine and QL is the heat lost. Identify the correct statement। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि ये जो इंजन है आपका, ये एक कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन जैसे ही दिमाग में आता है, मान लेना है कि एक आइडियल इंजन है। और इसमें जो TL है, TL यानी कि जिसको हम लो टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर बोलते हैं TL, वो है 100 केल्विन। और जो हाई टेम्परेचर है वो है आपका 150 केल्विन। इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ये इंजन जो है आपका काम कर रहा है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि इंजन जो है प्रति सेकंड 500 जूल एनर्जी डिलीवर कर रहा है, यानी कि जो पावर डिलीवर है वो है 500 जूल। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो 500 जूल वर्क ये इंजन एक सेकंड में डिलीवर कर रहा है, ये वर्क की रेट है। और जो साइकिल है वो आपका कंप्लीट हो जाता है 0.5 सेकंड में। ठीक है, तो एक सेकंड में 500 जूल करेगा, लेकिन साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है 5। तो जो टोटल वर्क इसको करना चाहिए इस एक साइकिल के अंदर, वो करना चाहिए 500 डिवाइड बाय 2। ठीक है, हाफ सेकेंड तक ही साइकिल रोस्ट चलता है, इसलिए 250 जूल पर सेकेंड, यानी कि जो टोटल वर्क ये करेगा वो करेगा 250 जूल पर सेकेंड। सॉरी, नॉट 250 जूल पर सेकेंड, ओनली 250 जूल वर्क ये करेगा आधे सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर जो ये यूनिट मैंने लिख दी है ये गलत है, सेकंड नहीं लगेगा, सिर्फ जूल यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, चेक करना है कि QH इज इक्वल्स टू 750 जूल है या नहीं। हमारे पास में ईटा के लिए एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस T1 T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस QH डिवाइड बाय QL। QH डिवाइड बाय QL, सॉरी, दिस इज QL एंड दिस इज QH। तो यहाँ से हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमको जो हीट दे रखी है कि कितनी हीट ये सिस्टम से लेता है और कितनी हीट ये सिस्टम को देता है, तो वो हीट हमको दे रखी है कि टोटल जो वर्क है आपका वो W आपको मिलता है एक साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें उसमें, तो जो ईटा है आपका वो आपका QH माइनस QL डिवाइड बाय QH इक्वल्स टू W डिवाइड बाय QH आता है। और W हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 250 जूल है, QH आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ से जो QH इक्वल टू आएगा वो आएगा 250 जूल डिवाइड बाय ईटा। और ईटा का फार्मूला आपको दे रखा है कि 1 माइनस T2 डिवाइड बाय TL। तो यहाँ पे T2 क्या है, जो TL है वही है, और T1 क्या है, जो TH यानी कि हाई टेम्परेचर है वो है। तो ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में जो ईटा है उसकी वैल्यू निकल के आती है 0.3333। और इस तरह से जब हम
ईटा की इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू एच इक्वल टू हमारे पास में आएगा 250 डिवाइड बाय 0.3333 विच इज इक्वल टू 750 जूल। हमारा जो ऑप्शन है कि क्यू एच की वैल्यू 750 जूल होती है, ये ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्यू एच और क्यू एल का जो रेशियो है वो 2/3 से कम है या उसके बराबर है। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसमें हमसे पूछा गया है कि क्या जो रेशियो है क्यू एच और क्यू एल का वो लेस देन और इक्वल टू 2/3 है। तो क्यू एच की वैल्यू तो हमको पता चल गई है और क्यू एल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ईटा इज इक्वल टू हमारे पास में 1 माइनस क्यू एल डिवाइड बाय क्यू एच है। तो यहाँ से हम क्यू एच, तो यहाँ से हम क्यू एल डिवाइड बाय क्यू एच लिखना चाहें तो ये होगा आपका 1 माइनस ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3333 और ये इक्वल टू आपका होगा फिर क्यू एल इक्वल टू क्यू एच, यानी कि 750 गुना 1 माइनस 0.3333 और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.67। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है 750 इंटू 0.67 इज इक्वल्स टू 502। तो यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन निकल के आता है वो क्यू एल इज इक्वल्स टू 502 जूल के करीब आता है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं कि क्या क्यू एच और क्यू एल का जो रेशियो है वो इक्वल टू है 2/3 के, तो हम ये देखते हैं कि चूंकि क्यू एच इज ग्रेटर देन क्यू एल है, तो किसी भी स्थिति में इनका जो रेशियो है वो ना तो बराबर आएगा 2/3 के और ना ही 2/3 से छोटा आएगा। ये हमेशा 2/3 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि क्यू एच जो है वो बिगर है और क्यू एल जो है वो स्मॉलर है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर गलत है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पॉइंट ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट सी देखिए, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इंजन एंड द हॉट बाथ इन ए साइकिल इज 5 जूल पर केल्विन। तो जो एंट्रोपी की परिभाषा है वो ये कहती है कि आपका जो सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम क्या है, हॉट बाथ एक तो इसके लिए कहा है और एक है कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन जो है वो है आपके सिस्टम। तो हॉट बाथ के लिए अगर हम एंट्रोपी में चेंज देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू कितनी हीट इसने सप्लाई की है, जितना हीट इसने हाई टेम्परेचर पर लिया है क्यू एच, यानी कि 750 बटे कितने टेम्परेचर पर लिया है 150 पर, तो ये 5 जूल पर केल्विन हमारा आता है एंट्रोपी चेंज हॉट बाथ के लिए। और जो कार्नोट इंजन है हमारा, उसके लिए जब हम एंट्रोपी चेंज करने कितना हुआ है वो देखते हैं, तो चूंकि कार्नोट साइकिल कंप्लीट होने के बाद में सिस्टम जो है पूरी तरीके से अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जो इंजन के अंदर का जो भी सब्सटेंस है उसकी जो एंट्रोपी में चेंज है वो जीरो होता है। तो टोटल जो चेंज है यहाँ पर वो 5 जूल पर केल्विन होगा और वो होगा हॉट बाथ के अंदर। तो एंट्रोपी में चेंज जो है वो 5 जूल पर केल्विन होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी वो हमारा सही है।
उसके बाद में जो ऑप्शन डी है, द चेंज the change in entropy of the engine in 0.5 second is zero. 0.5 सेकेंड इज जीरो। तो यहाँ पर हमारा जो 0.5 सेकेंड इज जीरो है वो हमारा सही है, क्योंकि 0.5 सेकेंड में जो है आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो सिस्टम जो है आपका, जो इंजन है, अगर उसको हम सिस्टम माने तो वो अपनी पुरानी स्टेट में वापस लौट आता है, इसलिए उसकी एंट्रोपी में किसी तरह का चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी कि इंजन की एंट्रोपी में चेंज जीरो होता है वो सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन ए, सी और डी है वो सही है। थैंक यू।